नमस्कार, सुप्रभात। आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त सुबह सवेरे का हो चला है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबरों का रुख करेंगे तो बुधवार को सर्व समाज के छत्तीसगढ़ बंद का असर देखने को मिला। मेडिकल स्टोर और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। कांकेर में सर्व समाज के लोग सुबह से ही सड़कों पर उतरे। बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। हालांकि इस दौरान राजधानी रायपुर में जमकर बवाल भी हुआ। मैग्नेटो मॉल और ब्लिंकिट में सर्व समाज के नाम पर जमकर उत्पात मचाए गए। बताया जा रहा है कि क्रिसमस की तैयारी को लेकर मॉल में की गई सजावट को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। मॉल के अंदर और बाहरी तोड़फोड़ भी की गई। इस दौरान मॉल के अंदर अफरा तफरी भी मच गई। ग्राहकों और स्टाफ में भगदड़ की स्थिति बन गई। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बिना किसी पुलिस डर के मॉल स्टाफ के साथ मारपीट भी की है। वहीं ब्लिंकिट के स्टोर में भी मारपीट की गई। इसके अलावा जगदलपुर में भी बंद के दौरान दुकानें बंद करने को लेकर झड़प हुई। तो छत्तीसगढ़ बंद के दौरान तोड़फोड़ भी देखने को मिला। मॉल में तोड़फोड़ और जमकर हंगामा भी इस दौरान देखने को मिला है। मॉल के अंदर और बाहर जमकर तोड़फोड़ की गई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्रिसमस की सजावट जो की गई थी मॉल में, उसमें भी तोड़फोड़ की। इसके साथ साथ जगदलपुर में भी हंगामा देखने को मिला है। तो सर्व आदिवासी समाज का आपको बता दें कि कल छत्तीसगढ़ बंद था। हालांकि इस बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन भी मिला था, लेकिन इस बंद के दौरान कई जगहों पर बवाल भी देखने को मिला और सबसे ज्यादा बवाल राजधानी रायपुर में देखने को मिला। मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ की गई। इसके साथ साथ ब्लिंकिट के स्टोर में भी तोड़फोड़ की गई है। देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें भी बंद से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। पखांजूर, बालोद, कांकेर, फरसगांव, जगदलपुर और राजधानी रायपुर की ये अलग अलग तस्वीरें हैं बंद के दौरान की कल, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से बंद था। कांकेर के आमाबेड़ा में धर्मांतरण का जो मामला है उसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला और उसी के विरोध में कल सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद कराया था। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसका समर्थन भी किया था, लेकिन बवाल भी इस दौरान काफी ज्यादा देखने को मिला। इधर राजधानी भोपाल में सिर्फ 500 रुपए देकर घर में बार खोल सकते हैं। भोपाल का आबकारी विभाग पार्टी के लिए एक दिन का शराब लाइसेंस देगा। जिन रेस्टोरेंट, होटल या गार्डन में 500 से 5000 तक भीड़ जुटेगी तो वहां लाइसेंस के बदले 25,000 से 2 लाख रुपए तक देना पड़ेगा। आबकारी विभाग ऑनलाइन लाइसेंस जारी करेगा। आबकारी की ये गाइडलाइन न्यू ईयर से पहले आई है। ऐसे में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन भी लोग लाइसेंस ले सकते हैं। बता दें कि शहर में अब की बार भी न्यू ईयर के जश्न के लिए 350 से ज्यादा होटल और ढाबा संचालक एक दिन का शराब पिलाने का लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए आबकारी विभाग ने बाकायदा लाइसेंस फीस समेत कई विषयों को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस दायरे में स्वयं के मकान, सार्वजनिक स्थल, मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट को शामिल किया गया है। प्राइवेट जगह यानी कि स्वयं के घर में यदि एक दिन की पार्टी करते हैं और उसमें अंग्रेजी शराब रहती है तो लाइसेंस फीस 500 रुपए लगेगी। वहीं सार्वजनिक स्थल जैसे विवाह स्थल, सामुदायिक भवन के लिए अंग्रेजी शराब की लाइसेंस फीस 5,000 रुपए लगेगी। लॉजिंग या बोर्डिंग की सुविधा वाले नियमित भोजन विक्रय के केंद्र जैसे कि होटल और रेस्टोरेंट पर लाइसेंस फीस 10,000 रुपए लगेगी। ये फीस पिछले साल भी रखी गई थी। तो आबकारी विभाग का न्यू ईयर प्लान है। भोपाल आबकारी विभाग एक दिन के लिए लाइसेंस भी देगा। तो जाम का सरकारी इंतजाम मध्य प्रदेश में हो चुका है। नए साल के जश्न में अब किसी भी प्रकार का कोई खलल नहीं पड़ेगा आबकारी विभाग का, क्योंकि ये न्यू ईयर प्लान है। तो पार्टी में अगर 2000 से 5000 तक लोग हैं तो 1 लाख रुपए तक की फीस लगेगी। 500 तक अगर लोग हैं तो 25,000, 500 से 1000 तक है तो 50,000 रुपए, 1000 से 2000 है तो 70,000 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी। वहीं 2000 से 5000 तक के लिए 1 लाख रुपए, 5000 से अगर ज्यादा है तो 2 लाख की फीस लगेगी। तो ये एक दिन का अस्थायी लाइसेंस होता है जिसे बार टू बार कहते हैं और ये लाइसेंस केवल एक दिन के लिए ही वैध होता है। तो 31 और 1 तारीख यानी कि न्यू ईयर के जश्न को देखते हुए ये प्लान बनाया गया है और ये अस्थायी लाइसेंस दिया जाएगा।
तो मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। बीना में स्वर्गीय राकेश शिरोठिया की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री विजयवर्गीय ने ताजमहल को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने मन से कहा कि ताजमहल पहले मंदिर के रूप में बनाया जा रहा था, जिसे बाद में शाहजहां ने मुमताज का मकबरा बना दिया। मंत्री ने दावा किया कि मुमताज को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था और बाद में मंदिर स्थल पर शव को स्थानांतरित किया गया। इसके अलावा उन्होंने बिहारियों को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यूं तो बिहारी विनम्र नहीं होते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन विनम्र है। तो सुर्खियों में है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान। उन्होंने कहा है कि ताजमहल मंदिर था, शाहजहां ने उसे मकबरा बना दिया। बिहारियों को लेकर भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने टिप्पणी की। ताजमहल पहले मंदिर था, ऐसा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। ब्रज में उन्होंने स्थान ढूंढा तो ये विशाल मंदिर बन रहा था, इसमें आके वहां से निकाल के उनकी कब्र में से और उनको मुमताज के वहां डाला। ये मेरे प्रेम की निशानी है। वास्तव में उनका प्रेम तो वही दफन हो गया था राजपुर में। निशानी किसी दूसरे ने बनाई थी और नाम शाहजहां का ताजमहल, शाहजहां का ताजमहल नहीं, शाहजहां का ताजमहल नहीं है। इसको मैंने बहुत बहुत भूल किया है और ये मंदिर बनते बनते मकबरा। इधर रायपुर पहुंचे भाजपा सांसद और भोजपुरी के मशहूर अभिनेता मनोज तिवारी ने स्वदेशी मेले में शिरकत की। मनोज तिवारी ने भोजपुरी में प्रस्तुति देकर लोगों का मनोरंजन किया। वहीं आईएनएच न्यूज से बातचीत करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि स्वदेशी मेले से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और स्वदेशी की भावना भी जागृत होती है। छत्तीसगढ़ से अपना छत्तीसगढ़ से थोड़ा प्यार से रिदम थोड़ा प्यार से हल्के मैग्नीशियम बॉडी में पड़ना चाहिए जो भी नहीं लेते। एक छत्तीसगढ़िया भाई लॉक कर दिया जाए। गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट से मैग्नीशियम आपका बढ़ेगा। इनटेक नहीं करना। सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ है, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। स्वदेशी मेला में शामिल हुए हैं, कितना सार्थक है इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। स्वदेशी ही भारत के विश्व गुरु बनने का आधार बनेगा। वित्त मंत्री इसको जितना हम समझते हैं उससे 100 गुना ऊपर है। प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले, हमारी जनसंख्या अभिशाप न हो वरदान हो जाए, उसके लिए स्वदेशी बहुत आवश्यक है। SIR का फायदा बिहार में मिला, छत्तीसगढ़ में भी हो चुका, लगातार सवाल खड़े करें। SIR बहुत जरूरी है क्योंकि वोटों का शुद्धिकरण आवश्यक है। ये जीरम घटना को लेकर जेपी नड्डा जी ने बयान दिया, उस पर कांग्रेस लगातार वार प्रतिवार कर रही है। छोड़ दो, बाद में बात करें। ये थे सांसद मनोज तिवारी जो कि एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे थे और उन्होंने साफ कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने में काफी सार्थक है स्वदेशी मेला। कैमरामैन अविनाश चौबे से मनोज नायक, INF 24/7 रायपुर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में बैठे विधायक देवेंद्र यादव ने भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। बुधवार को प्रबंधन और जिला प्रशासन के बीच हुई बैठक के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। विधायक देवेंद्र यादव ने बताया कि बीएसपी अधिकारियों ने कई अहम बिंदुओं पर सहमति दी है। सेक्टर 9 अस्पताल का निजीकरण नहीं किया जाएगा। अस्पताल के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को मिल रही सुविधाओं में कोई कटौती नहीं होगी। बीएसपी स्कूलों को लेकर विधायक ने स्पष्ट किया कि बिना राज्य सरकार की भागीदारी के किसी निजी संस्था को सौंपने पर वे सहमत नहीं है और कर्मचारियों को मिल रही सुविधाएं आगे भी जारी रहनी चाहिए। तो भूख हड़ताल खत्म हो गई है। देवेंद्र यादव की बीएसपी प्रबंधन और प्रशासन की बैठक के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। विधायक देवेंद्र यादव ने इसको लेकर जानकारी भी दी है। इस बात की हमें खुशी है कि बीएसपी प्रबंधन के साथ आज सौहार्दपूर्ण माहौल में लगभग 2 घंटा हम लोगों ने चर्चा की और हर एक विषय पर गंभीरता से बात हुई, सारे पॉइंट्स पे बात हुई। मुझे ये लगता है आने वाले समय में भिलाई की बसाहट को बचाए रखने के लिए
पहला कदम हमने आगे बढ़ा लिया है। आने वाले समय में भिलाई से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर मध्य मार्ग निकालने की जो हम बात करते हैं, वो मध्य मार्ग निकालने के लिए वार्तालाप एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मध्य मार्ग निकालने के लिए वार्तालाप शुरू हो चुकी है। तो ओमकारेश्वर पहुंची मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर परिसर पहुंचने पर कंगना रनौत का जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा के दौरान कंगना ने कहा कि भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन करना सौभाग्य की बात है। वहीं कंगना रनौत के दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं से भी खासा उत्साह देखने को मिला। भगवान के दर्शन को उन्होंने सौभाग्य की बात बताई। भगवान ओमकारेश्वर के दरबार में कंगना रनौत पहुंची हुई थी। विधि विधान से कंगना ने पूजा अर्चना भी की। बहुत नर्मदा नदी के किनारे तट पर जो हमने आज ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, मन बहुत ही पावन हो गया है और बहुत ही ज्यादा धन्यवाद सब लोगों का और प्रशासन जितना भी सहयोग आप लोगों ने, भाइयों ने किया और बहनों ने किया, बहुत धन्यवाद। इधर नागदा के महीदपुर में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल देखा गया। लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद बजरंग दल और दूसरे कई संगठनों ने एकजुट होकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। आज न केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, बल्कि श्री राम मंदिर पर एकजुट होकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। साथ ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नागदा में लव जिहाद को लेकर बवाल देखने को मिला। कई संगठनों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हनुमान चालीसा का पाठ भी इस दौरान किया गया है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कैदियों के परिजनों से जेल में सामान भिजवाने के नाम पर अवैध वसूली की जाने की बात कही जा रही है। वायरल वीडियो छतरपुर जिला जेल का बताया जा रहा है। आरोप है कि छतरपुर जिला जेल की कैंटीन पर बैठी पुष्पा अहिरवार जेलर के कहने पर अवैध वसूली कर रही है। वीडियो के अनुसार नए कैदी से 5,000 की वसूली की जाती है ताकि उनसे झाड़ू नहीं लगवाया जाए। इसके अलावा कैंटीन का सामान भी एमआरपी से 50% से ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि पैसा न देने पर कैदियों के साथ मारपीट की कार्रवाई की जाती है। हालांकि आईएनएच न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आदमी तो लड़ाई अगर आपको दुनिया भर को बताओ और आप खाना ही पहुंचा देना, ठीक है? हम हाथ में लेके छू दीजिए आई था, ठीक है? जितने कहा फिर 10,000 रुपया लगे, उल्टे उन्होंने खा लेंगे, खाली 10,000 लगी था, कान को भी लगे। चलो भैया अभी आओ वाह। विक्की पे निक्की। अरे निक्की, अच्छा निक्की। 1 साल की सजा में आओ। इधर शराब पीने के लिए शराबियों के बहुत सारे मामले सुने होंगे, लेकिन एक मामला दतिया से भी निकलकर सामने आया है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र की एक महिला ने शराब पीने के लिए अपनी पड़ोसी युवती और इसके पिता पर हमला कर दिया। दरअसल आरोपी महिला युवती से शराब पीने के लिए 500 रुपए की मांग कर रही थी और पीड़ित युवती पैसे देने से इनकार कर दी, जिसके बाद आरोपी महिला गाली गलौज पर उतर आई। इस दौरान युवती के पिता बीच बचाव करने आए तो आरोपी महिला ने उनके ऊपर हंसिये से हमला कर दिया, जिसके कारण पिता के पैर में चोट आई। वहीं मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो वायरल हुआ, हमारे भी संज्ञान में आया, जिसमें कि दीपिका शर्मा है फरियादिया, उसके द्वारा जो आरोपी आप जो वहीं की पड़ोस में उसके रहने वाली है, उनके द्वारा वो शराब पीती है और शराब पीने के लिए उन्होंने उनसे पैसे मांगे, ना देने पर उनके द्वारा उनको गाली गलौज करके मारपीट की गई। उनके और उनके पिताजी हैं जो फरियादिया के, उनके पिताजी को हंसिये से मारा। अब खबर इंदौर से, जहां की एरोड्राम पुलिस ने नकली जूता गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के लोग अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड पूमा के
नाम पर नकली जूतों का काला साम्राज्य चला रहे थे। कंपनी के लीगल कंसल्टेंट ने पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस को सुखदेव विहार कॉलोनी के पास सफेद रंग की लोडिंग गाड़ी की सूचना मिली। जांच के दौरान गाड़ी के अंदर 10 कार्टून में 300 जोड़े जूते मिले। ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि माल महालक्ष्मी प्लास्टिक इंडस्ट्री से लेकर वो डिलीवरी देने जा रहा था। इसके बाद एरोड्राम पुलिस ने सावेर रोड स्थित फैक्ट्री पर आधी रात को दबिश दी, जहां ब्रांडेड जूतों के नाम पर नकली माल तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने 600 जोड़ी नकली जूते, 6 ब्रांडेड लोगो मशीन और डाई को जब्त किया है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक योगेश पंजाबी और नीलेश सचदेवा के खिलाफ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। तो नकली लोगों वाले 900 जोड़ी जूते भी इस दौरान पुलिस ने जब्त किए हैं। सावेर से डिलीवरी देने जा रहा था ये चालक और उसी बीच पकड़ाया है। पुलिस ने आधी रात को फैक्ट्री पर भी दबिश दी। महालक्ष्मी प्लास्टिक के संचालक पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। तो प्यूमा के नकली जूतों का कारोबार इंदौर में फल फूल रहा था। नकली लोगों वाले 900 जोड़ी जूते भी इस कार्रवाई में जब्त हुए हैं। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि जो प्यूमा के फर्जी शूज हैं वो कहीं पे ट्रांसपोर्ट होके डिलीवरी होने के लिए जा रहे थे। करीब 300 जोड़ी फर्जी प्यूमा के जूते मिले थे। 6 डाइस थे जहाँ पे 6 नंबर से 11-12 नंबर तक के जूते मैन्युफैक्चर हो रहे थे। तो मालिक हैं योगेश पंजाबी और जो वहाँ के स्टॉक मैनेजर है नीलेश सचदेव, इन दोनों को आरोपी बना गया। इसमें जो है कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और इसमें भी और पूछताछ की जा रही है कि कहाँ कहाँ इनका स्टॉक जाता था और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब खबर बसई से, जहां निलंबित पटवारी शैलेंद्र शर्मा के समर्थन और अपनी समस्याओं को लेकर जिले भर के पटवारी बुधवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक जुटी भीड़ और शोरगुल को सुनकर कलेक्टर को अपनी बैठक छोड़कर बाहर आना पड़ा। कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में पटवारियों को देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अपनी बात रखने के लिए 2-3 पटवारी भी उनसे मिल सकते थे, इतनी बड़ी संख्या में आने की जरूरत नहीं थी। कलेक्टर ने इसे प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास बताया। उन्होंने भविष्य के लिए स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा, यदि किसी को अपनी बात रखनी हो तो प्रतिनिधि मंडल के रूप में ही उनसे मिले। बहरहाल इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल भी बन गया। तो मांगों को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग शोरगुल सुनकर बैठक छोड़कर कलेक्टर को बाहर आना पड़ा। मेरे साथ ऐसे दबाव बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। 3 लोग जब मिलके आने के आ सकते थे। आप पीएम किसान, मैंने पहले भी बोला था, पीएम किसान के लिए भी आप 70-80 लोग आए थे, अभी भी दिख रहे हैं। पटवारी का काम ऐसे कलेक्टर पे आके दबाव बनाना नहीं है। अगर आपको लग रहा था बात रखना है, 3 लोग मेरे ऑफिस में कभी भी आ सकते थे। मेरे ऑफिस का दरवाजा हमेशा खुला है, मुद्दे पे बात हो सकती थी। अब जैसे जो रह गए उनमें ज्यादातर वो किसान हैं जो या तो यूपी या तो खाद नहीं मिल रहा है, जो खाद के लिए डर भटक रहे हैं। और मेरे पास, उसके पास और किसी भी पत्रकारों के फोन इसलिए आ रहे हैं कि पटवारी अप्रूव नहीं कर रहे। हाँ, आपने क्या हमने सबको सस्पेंड कर दिया? पटवारी की आईडी पे देख लो कितने शेष है। अगर पटवारी की आईडी पे 10% से भी ज्यादा शेष है तो सर सबसे पहले मुझे 10% क्यों है? एक भी केस मैं मानिया नहीं है, लेकिन मैं मान लो किसी के पे है, आपकी बात नहीं है। बाकी तहसीलदार आईडी पे पड़े हुए हैं। पहली बात, छोटे आपने पटवारी आईडी पे, मैं आपको एक चीज बता दूं, पहली बात, ठीक है, और मैं ये फाइनल टाइम बता दूं, छोटे मुद्दे के लिए पहले मन से डिस्कस करेंगे। 50 लोगों का मेरे ऑफिस में देने हैं। धुरंधर फिल्म से चर्चा में आए अभिनेता राकेश बेदी के मसाज नाटक का मंचन जबलपुर में होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल सेंटर में 30 दिसंबर को होने वाले इस आयोजन में राकेश बेदी 24 किरदार निभाएंगे। जबलपुर में राकेश बेदी ने प्रेस वार्ता में कहा कि मसाज एक व्यंग्यात्मक और हास्य प्रधान वन मैन शो है, जिसे प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर ने लिखा है। करीब 90 मिनट की अवधि वाला ये नाटक मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक विसंगतियों पर भी तीखा प्रहार करता है। देखिए, मैं प्ले के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि प्ले में क्या है। मैंने उसकी आपको एक मोटी मोटी कहानी बता दी कि एक आदमी ऐसा है जो एक्टर बनने आता है, वो नहीं बन पाता, वो कहाँ से गुजरता है, तो उसके साथ क्या क्या होता है, वो उसकी कहानी है। अब उसके बारे में उसमें और उसकी डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन में के बाद ही प्ले है यहाँ पर, तो वो आप देखिए तभी मजा आएगा।
तो इसी के साथ सुबह सवेरे में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए INH के साथ। नमस्कार।